हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 5 जुलाई 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट जानेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश में कुछ बड़े फैसले भी है, वो भी देखेंगे। वहीं दोस्तों, कोरोना वायरस की अगली लहर पर अब वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की एक भयंकर चेतावनी अलर्ट निकल कर आ रहा, जो सभी देशवासियों को जरूर जान लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा आप मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं पहले अपडेट में। देखिए, एक तो 5 जुलाई को यानी कि आज ही कोविन ऐप पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा। 50 देश इसमें हिस्सा लेंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार 5 जुलाई को कोविन पर एक वैश्विक सम्मेलन यानी कि ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजित करने जा रही है, और इसमें यह बताया जाएगा दोस्तों कि इस साइट के माध्यम से कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया कैसे हो रही है। और कोविन जो है वो भारत के वैक्सीनेशन अभियान की तकनीकी तरीके से रीढ़ की हड्डी है। और इस सम्मेलन में दोस्तों कनाडा, मेक्सिको, यूक्रेन सहित 50 कंट्रीज शामिल होने जा रही है, और ये हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। एटलीस्ट कुल मिलाकर के जो कोविन की टेक्नोलॉजी है ना, उसकी मदद से भारत में किस तरह से टीकाकरण आसान हो पाया, ये तकनीक अब भारत पूरी दुनिया भर के साथ शेयर करने जा रहा। ये वाकई में मतलब भारत का दिल देखिए आप, हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है ये। अच्छा, इसके अलावा आज 5 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री नेशनल मिशन के तहत निपुण योजना की भारत में शुरुआत करेंगे। अब ये निपुण योजना क्या है? NIPUN, शिक्षा से संबंधित एक योजना है ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, निपुण का फुल फॉर्म जो है ना, वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये निपुण योजना की भारत में शुरुआत होने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है वो आज इस योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं वर्चुअली तरीके से। इस वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान निपुण भारत पर एक लघु वीडियो, गाना और गाइडलाइंस वगैरह भी जारी की जाएगी। इस योजना का एटलीस्ट मकसद यही है दोस्तों कि भारत में शिक्षा को एक अलग ही आयाम तक पहुंचाया जाए, सभी के लिए एक आधारभूत साक्षरता को पूरा कर लिया जाए। यही निपुण योजना का मकसद है जो अभी शुरू होने जा रही है। इसकी प्लानिंग सरकार के मुताबिक साल 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंक गणित में सीखने की क्षमता भारत का हर एक बच्चा प्राप्त कर ले, ये इस योजना का मकसद है। और इस योजना की शुरुआत आज हमारे देश में शिक्षा मंत्री करने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी पहल है वाकई में। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, 22 जुलाई से मानसून सत्र खत्म होने तक संसद के सामने विरोध करेंगे 200 किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान कर दिया है कि मानसून सत्र खत्म होने तक संसद के सामने किसान भाई लोग विरोध का प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको पता होगा, लगभग 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। किसान भाई लोग जो है वो केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और अभी तक भी यह आंदोलन जारी है। वहीं 8 जुलाई को किसान भाई लोगों ने देशव्यापी विरोध का भी आह्वान किया, जिसमें राज्य और नेशनल हाईवेज पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लोग बाग अपने वाहन पार्क कर दें, ऐसे किसान भाई लोगों ने अपील भी की है। तो ये किसानों को लेकर प्लानिंग चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में हाल ही में आपको पता होगा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया था, और उनके इस्तीफे के बाद अब पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनका कहना है कि मेरी उम्र छोटी है, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। इनके नए सीएम बनने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको बधाई दी, और कल ही इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिना ईंट व बालू सीमेंट के बन रहे घर। पीएम मोदी ने देश के 6 स्थानों पर हो रहे निर्माण कार्यों का ड्रोन से मुआयना लिया। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में चल रही लाइट हाउस परियोजना, और ये परियोजना का मतलब ये है कि मकान वगैरह निर्माण करने में ईंट और बालू सीमेंट वगैरह इसकी दीवारें नहीं होती हैं, बल्कि इसकी जगह पूर्व निर्मित सैंडविच पैनल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइट हाउस हमारे देश में कई जगहों पर बनाए जा रहे हैं। इनका कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुआवना वगैरह लिया। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग करें तो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि घाटा पूरा करने के लिए एयर इंडिया कंपनी जो है ना, वो कुछ प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रही है। 8 और 9 जुलाई को इनकी ऑनलाइन बोली लगेगी। कई शहरों में फ्लैट वगैरह हैं, तो आप भी अगर बाय करना चाहते तो ई ऑक्शन के जरिए बाय कर सकते हैं। किन किन शहरों में देख सकते हैं? एयर इंडिया के नोटिस के मुताबिक मुंबई में एक आवासीय प्लॉट और फ्लैट, नई दिल्ली में 5 फ्लैट, बेंगलुरु में एक आवासीय प्लॉट वगैरह वगैरह, इतने शहरों में अलग अलग फ्लैट हैं। इन पर आप चाहें तो ये ऑक्शन लगा सकते हैं। एयर इंडिया ई ऑक्शन करके ऑफिशियल पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा उस पर। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब सरकारी बीमा कंपनियों का भी होगा निजीकरण। केंद्र सरकार कर रही कानून में संशोधन की तैयारी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि केंद्र सरकार जो है कई तरह की सार्वजनिक बीमा कंपनियों के निजीकरण के लिए साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण कानून में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। हालांकि सरकार ने हाल ही में कई तरह के बैंक और कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर के अंडर ले लिया
दिया है। अब मीडिया रिपोर्ट चल रहे हैं कि बीमा कंपनियों को भी केंद्र सरकार कुछ निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने की योजना बना रही है। देखते हैं आगे और ऑफिशियल अपडेट क्या देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर की कार खरीदारों पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। होंडा कंपनी ने कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया। अगले महीने से यानी कि अगस्त से इसकी नई दरें लागू हो जाएगी। ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी होंडा ने भारत में अपनी कारों की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया और ये नई रेटें 1 अगस्त 2021 से ही लागू हो जाएगी। कंपनी का कहना दोस्तों कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ने से यानी कि स्टील, एल्यूमिनियम, मेटल्स, प्लास्टिक वगैरह कई तरह की रोज चीजों के दाम बढ़ने के चलते कारों के दाम भी बढ़ाने पड़ रहे हैं, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, एलोपैथी पर रामदेव के मूल बयान के रिकॉर्ड देखेगा सुप्रीम कोर्ट। सोमवार को यानी कि आज ही केस ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुनवाई भी होने जा रही है। आपको पता होगा रामदेव बाबा जो है उन्होंने आधुनिक मेडिकल चिकित्सा पद्धति यानी कि एलोपैथी पर कुछ इस तरह के बयान दिए थे, तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आज सुप्रीम कोर्ट में देखी जाएगी। और बाकी देखते हैं उच्च न्यायालय की ओर से इस मामले पर क्या फैसला आता, मैं आपको बता दूंगा। आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है जानेंगे अपन आज दिन में, मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, ऑटो इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर है कि मारुति सुजुकी कंपनी ने फ्री सर्विस और वारंटी को बढ़ाने की घोषणा की है। दरअसल बात कुछ यूं है कि मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए मुफ्त सेवा, वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी को बढ़ाने की घोषणा की है। अगर आपके भी घर परिवार में रिश्तेदारों में मारुति कार हैं, अगर मारुति कंपनी की, तो आपको बता दूं जिन लोगों की गारंटी वारंटी जो है वो 15 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में अगर खत्म हो रही है ना, तो उनकी गारंटी वारंटी अब 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। ठीक है ना। अभी ये कोरोना वगैरह का जो मसला चल रहा ना, इसको लेकर कंपनी ने ये फैसला लिया है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ड्रोन से कई सारे आतंकी हमले और घटनाएं हाल ही में आपको पता होगा देखी गई, तो इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर में ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा दिया। राजौरी और कठुआ के बाद श्रीनगर में ड्रोन पर बैन लग चुका है। जितने भी लोगों के पास ड्रोन अवेलेबल है ना, उनको पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे। ड्रोन अटैक से सबसे बड़ा खतरा क्यों बना रहता है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि ड्रोन को कम ऊंचाई पर भी उड़ान भराया जा सकता है, जिसके कारण रडार की मदद से उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। आतंकी के पकड़े या मारे जाने का रिस्क इसमें नहीं होता है और दूसरे हमलों की तुलना में ये सस्ता भी है। तो इसलिए ड्रोन से जो आजकल जनता के बीच हमले ज्यादा ही देखे जा रहे हैं। अगर आपके भी आसपास ऊपर कहीं ड्रोन उड़ता हुआ नजर आए तो सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। 162 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो ये सीएम योगी का अच्छा फैसला है। जानकारी आप ज्यादा इसके बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं यूपी को लेकर और एक खबर देखिए, सरकारी विभागों में जल्द ही खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और इसकी तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कड़े आदेश निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बहुत जल्द मतलब यूपी में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो खाली नौकरियों के पद पड़े हैं ना, उनको जल्द ही नई वैकेंसीज निकाल करके भरा जाएगा। तो ये यूपी गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। और वहीं देखिए दोस्तों, एजुकेशन शिक्षा से संबंधित और एक खबर है, राजस्थान राज्य को लेकर उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। अब राजस्थान में अगस्त के पहले सप्ताह तक होंगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं, ध्यान रखिएगा। कॉलेज के एग्जाम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं राजस्थान में। अगस्त के पहले सप्ताह तक तो फाइनल ईयर के एग्जाम हो जाएंगे और फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र जो हैं वो अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। 1.5 घंटे का प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा। तो सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन जारी कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के एग्जाम को लेकर सरकार ने ये रूल्स जारी कर दिए हैं राजस्थान राज्य में। ओके, वही राजस्थान पर और एक अशोक गहलोत की मीटिंग में 3 अहम फैसले लिए गए। लॉकडाउन में संविदा कर्मियों के वेतन को जारी करने का आदेश भी दिया जा चुका है। जी हाँ, कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बड़े फैसले लिए राज्य के लोगों के लिए, जिसमें एक तो महत्वपूर्ण बड़ा फैसला ये रहा कि देश में जिला मुख्यालयों पर खोले जाने वाले इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों के लिए प्रथम चरण में चालू वित्त वर्ष में बजट में मदद को 6 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दी जा चुकी है। और इन केंद्रों पर महिलाओं व बालिकाओं को उनकी जरूरत के अनुसार जानकारी व मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा जो कोरोना और लॉकडाउन के कारण सरकारी कर्मचारियों का, संविदा कर्मियों का वेतन नहीं मिल पा रहा था, तो उनको वेतन जारी करने का आदेश भी दिया जा चुका है। ओके, और एजुकेशन पर और एक बड़ी खबर देखिए, बिहार में एएनएम की रिक्रूटमेंट निकली है। 8000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है। 21 जुलाई तक आप भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एएनएम के 8853 पदों पर भर्तियां निकाली है। अगर आप भी एएनएम का डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं तो आप 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए एजुकेशन पर, हरियाणा ओपन बोर्ड 10वीं कक्षा के बच्चों को 33% अंकों के साथ प्रमोट किया जाएगा। ये हरियाणा में शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है। ओपन विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं के फ्रेश छात्रों को न्यूनतम अंक प्रदान कर प्रमोट करेगा और इसके आधार पर 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार होगा। अब अपन नजर डालते दोस्तों देश में मौसम समाचार को लेकर कुछ क्या हालचाल चल रहा है। देखिए बड़ी खबर, आप देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में
11 जुलाई तक मानसून पहुंच जाएगा और इस महीने पूरे देश में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ, मौसम विभाग का यह कहना है दोस्तों कि दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में अभी भी मानसून का आगमन नहीं हुआ है। तो अब ये मानसून 11 जुलाई के आसपास जो है देश के इन सभी राज्यों में, जहां बाकी बचे हुए राज्य हैं जहां मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है, तो 11 तारीख तक पहुंच जाएगा और किसान भाई लोगों के लिए अच्छी बारिश हो जाएगी। ठीक है ना। और वहीं देखिए मौसम अपडेट, सावधान बिजली गिरने का खतरा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 7 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और अंदर चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम अपडेट देखिए, बाढ़ के चलते बिहार के 11 जिलों में हालात गंभीर चल रहे हैं। दरभंगा में गिरी स्वास्थ्य केंद्र की इमारत, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार में अभी वापस मतलब बाढ़ का माहौल बढ़ गया। 11 जिलों में अभी फ्लड की स्थिति बनी हुई है बिहार में। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान राज्य में दौसा जिले में कल अच्छी बारिश हुई और उसके बाद अब खरीफ की फसलों की बुआई करने जा रहे किसान भाई लोग। और बाकी 11 तारीख तक लगभग सभी जिलों में, राजस्थान में जो बचे हुए जिले हैं वहां मानसून पहुंच जाएगा। ओके, ये तो रहा अलग अलग राज्यों का मौसम अपडेट। और संपूर्ण भारत का आज 5 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके दोस्तों, तो ये रहा भारत का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं देखिए पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अच्छे दिन अभी भी नहीं आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी आग लगी हुई है। 16 राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल और 3 राज्य ऐसे हैं जहां डीजल 100 के पार पहुंच चुका है। हालात ये चल रहे हैं इस कदर दोस्तों, देखिए कि कई जगहों पर तो राजस्थान में पेट्रोल 114 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया, जबकि डीजल 102 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 114 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा के आदमी क्या गाड़ी चलाएगा। फिर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सरकार को वाकई में तुरंत इस पर कोई न कोई एक्शन निर्णय लेने की जरूरत है, राइट। और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं अपन देश में कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए राजधानी दिल्ली में अनलॉक 6 की गाइडलाइन आ चुकी है। बिना दर्शक के खुल सकेंगे स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है ना, खेल के मैदान, वो दर्शकों के बिना खुल सकेंगे। हालांकि अभी भी कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, स्कूल, कॉलेज ये अभी भी बंद रहेंगे। दिल्ली में अब किन किन चीजों को छूट मिलेगी? योगा सेंटर और जिम 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। शादियों में 50 लोगों की इजाजत होगी। सरकारी ऑफिस, ऑटोनॉमस बॉडी, PSU, कॉर्पोरेशन को 100% स्टाफ की आने की अनुमति दे दी गई है। दुकानें, रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, राशन स्टोर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई है राजधानी दिल्ली में। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, पहली और दूसरी लहर में बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। ICMR की स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हाल ही में जो कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे अब कम हो रही है, ये आई थी। वहीं इससे पहले साल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी ना, तो उसमें और अभी जो आई ये दूसरी लहर में बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिल रहे हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एम्स की स्टडी में इस बात का पता चला कि दूसरी लहर में संक्रमित पुरुषों की संख्या घटी है। जी हाँ, ये देखिए आप, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हॉस्पिटल में मौतों की संख्या 3.1% बढ़ी है पहली लहर की तुलना में। कोरोना की दूसरी लहर में कुछ पॉइंट्स देखिए आप कि 20 साल से कम उम्र के लोगों को छोड़कर मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। वे युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हुए जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी। तो ये ICMR, एम्स और NCDC की रिसर्च में पहली और दूसरी कोरोना की लहर के बीच डिफरेंट पता चला। वहीं दोस्तों वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट लोगों का यह कहना है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का पीक भी आ सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, स्टे अलर्ट, है ना। मतलब ध्यान रखिएगा, अक्टूबर-नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा राज्य ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। राज्य में 1 करोड़ लोगों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है उड़ीसा में। साथ ही अपडेट देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत के सहित हमारा जो महाद्वीप है एशिया, उसमें कोरोना का हाल क्या चल रहा है। तो देखिए दूसरी लहर कमजोर होते ही भारत पर थर्ड वेव का खतरा मंडराया जा रहा है। बाकी एशियाई देशों का क्या हाल है, तो ये स्क्रीन पर आप कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं कि भारत में कोरोना के कितने आंकड़े देखे गए, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केस भारत में ही आए हैं। दूसरे देशों में काफी कम केस रहे हैं। वह देखिए राजस्थान में कोरोना फ्री हो चुके हैं 2 जिले, झालावाड़ और जालोर। इन दोनों जिलों में कोरोना के संक्रमित केस की संख्या, एक्टिव केस की संख्या जो वो 0 पहुंच चुकी है। राज्य में एक दिन में 24 घंटों में मतलब 71 पॉजिटिव पाए गए और 4 ने दम तोड़ा। तो कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे काफी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी तीसरी लहर को लेकर आप स्टे अलर्ट, सावधान रहिएगा। ओके, भारत में आज के कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 40,111 नए केस देखे गए। वहीं 725 लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटों में। भारत में अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं 4,77,000 और भारत में कुल मरने वालों की संख्या हो चुकी है 4,02,000। तो ये तो रहा दोस्तों भारत में आज का 24 घंटों का कोविड डेटा। और अब अपन नजर डालते हैं देश से
से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में देखिए, राजनीति को लेकर अपडेट है। ओवैसी ने दिया चैलेंज, 2022 में उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बनने दूंगा। योगी आदित्यनाथ को ये चैलेंज दिया तो यूपी के सीएम योगी जी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली AIMIM ने उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कल ही की है। और इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी का कहना रहा योगी आदित्यनाथ को कि 2022 में वे उनको सीएम नहीं बनने देंगे। उनकी इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार भी कर लिया। अब राजनीति में एक बड़ा ही उलटफेर वाला माहौल हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में रेल यात्रियों को सुविधा मिली है। भोपाल से होकर बरेली लोकमान्य तिलक के बीच 10 जुलाई से विशेष ट्रेनें चलने जा रही हैं। बीना, भोपाल, हबीबगंज, इटारसी, हदरा और खंडवा में ये रुकेगी। तो एमपी के लोग बाग जो हैं ये कई तरह की रेलगाड़ियां स्पेशल चलने जा रही है, इनका बेनिफिट उठा पाएंगे। अच्छा, अगली खबर देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता दोस्तों तो 30 सितंबर से पहले ये काम कर लें। बैंक ऑफ इंडिया ने कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी है कि अगर आपका भी पैन कार्ड और आधार कार्ड खाते से लिंक नहीं है तो आप इन दोनों को भी लिंक करा लें और अपने अकाउंट की KYC भी कंप्लीट कर लें। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया, तब तक ये काम जरूर कर लें आप। ओके, और अगली खबर देखिए, भारत में अमेजोन ने शुरू किया IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इससे सेलर्स को फायदा मिलेगा। दरअसल ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजोन ने भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत जो सेलर्स हैं, जो ब्रांड मालिक भी हैं, उनको IP एक्सपर्ट्स तथा लो कंपनियों से यानी कि कानून वगैरह की कंपनियों से सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये अमेजोन की अपने सेलर्स वगैरह के लिए एक नई पहल है। जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ज्यादा। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कोर्ट में केस लड़ने के लिए क्या वकील की डिग्री होना जरूरी है, हाँ या ना? यस अथवा नो में जवाब दीजिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।